जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 2 विषाणुओं द्वारा मनुष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में एक लिख लिखिए। चलते हैं। कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तू और मैं होंगे और हमारा प्यार। प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी कैसे चलेगी? तुम ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते। मुझे तो स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। मेरी ख्वाहिशें कल और बढ़ेंगी तो पूरी कर पाओगी? किसी बड़ी होटल में जाना सोच में पड़ गए रमी। वो होटल में हुई बदनामी भूल गए। तुम पहले पैसा कमाना सीख रमी, है मेरे पास। पोपटलाल सही बोला है, लड़की ट्रेन और बस के पीछे कभी मत भागना। और अपन प्यार को सबसे बड़ी चीज समझ बैठा था। उत्तर वायरस की रचना में न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन की परत से घिरी रहती है। वायरस की विभिन्न प्रणालियों के द्वारा मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हें आगे तालिका में प्रदर्शित किया गया है। Hey, y'all, come look at this. इनमें से महत्वपूर्ण बीमारियों के संबंध में निम्नलिखित वर्णन दिया जा रहा है। एक एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। इस रोग से सन 1980 में सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में एक मनुष्य की मृत्यु हुई थी। उस मनुष्य की मृत्यु इम्यूनोसप्रेशन के कारण हुई थी, अतः उसी के आधार पर इस बीमारी का नाम एड्स रखा गया। यह बीमारी अफ्रीका में बहुत ही सामान्य है और लगभग 2.5 मिलियन लोग एड्स वायरस से प्रभावित हैं। इसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी और इसके लक्षण के संबंध में 1979 में अध्ययन किया गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब इम्यून तंत्र में टी हेल्पर कोशिकाओं की संख्या में अप्रत्याशित कमी आ जाती है, तब इम्यून तंत्र अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। फलस्वरूप मनुष्य में एड्स का संक्रमण हो जाता है। इस बीमारी के लक्षण अचानक परिलक्षित होते हैं। प्रारंभिक लक्षणों में हल्के बुखार का होना, ग्रंथियों का सूज जाना एवं सामान्य कमजोरी का आ जाना है। एक संक्रमण के बाद दूसरा संक्रमण, फिर अन्य संक्रमण मरीज में होता है, जो मृत्यु होते तक होते रहता है। मनुष्य लिम्फोडेनोपैथी सिंड्रोम से पीड़ित होता है, तब इस वायरस को LAV कहते हैं। इसे बाद में IDAV इम्यून डिफिशियेंसी एसोसिएटेड वायरस कहा गया। बाद में सन 1986 में इसको HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशियेंसी सिंड्रोम कहा गया। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है। स्वाभिमान जो गया मनुष्य का, समझो सब कुछ लूट जाता है। HIV की बाह्य संरचना, मॉर्फोलॉजी ऑफ HIV की बाह्य स्तर कोर कवच और RNA को आंतरिक कोर में विभाजित किया गया है। यह 0.1 माइक्रोमीटर व्यास वाली होती है। एक बाह्य स्तर आउटर इनवेलप, इस स्तर में प्रोटीन होती है जो कि 12 प्रोटोगॉन्स और 20 हेक्सागॉन्स से बनी होती है। इसमें अन्य प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें HLA कहते हैं। यह प्रोटीन मनुष्य में के कोशिका झिल्ली से उत्पन्न होते हैं। 2 कोर कवच कोर सेल, बाहरी स्तर के ठीक नीचे प्रोटीन का कोर कवच स्थित होता है जो कि आंतरिक कोर को घेरे रहता है। कोर कवच की आकृति बहुत ही उलझी हुई होती है। यह 60 त्रिकोणीय तत्व ट्रायंगल एलिमेंट्स से बनी बहुभुजी रचना होती है। यह रचना हेक्सागोनल तथा पेंटागोनल रचनाओं के एक के बाद एक अल्टरनेट स्थित होने से बनती है। 3 केंद्रीय या भीतरी कोर, सेंट्रल और इनर कोर, यह खोखला तथा सक्रिय सिरे पर खुलता रहता है, जबकि दूसरा सिरा खुली हुई गुंबद के समान होती है। कोर की भीतरी भाग में RNA एवं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है। गालिब एक बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहा। अन्य संरचनाएं, अदर स्ट्रक्चर्स, HIV में न्यूक्लियोप्रोटीन कोर से बनने वाली एक स्ट्रैंड वाली RNA जीनोम और प्रोटीन पाई जाती है। गैर संरचनात्मक प्रोटीन्स एंटीजन्स की तरह कार्य करते हैं जो कि अनेक प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं: गैन जीन, एनओ जीन एवं पोल जीन। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, HIV में स्थित RNA से ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में DNA बनता है। बाद में यह द्विकुंडली DNA कोशिका में एकत्रित हो जाते हैं। यह वायरस का DNA बाद में कोशिकीय DNA में से जुड़ जाता है। कोशिकीय DNA से यह mRNA जो कि वायरस प्रोटीन के लिए कोड होता है और नई वायरस जीनोम के
प्रति का निर्माण करता है। अंत में नई बनी हुई वायरल जीनोम एवं प्रोटीन सम्मिलित रूप से नए वायरस का निर्माण करते हैं, जो कि पुनः नई कोशिका में प्रवेश कर जाती है। HIV का संक्रमण, इन्फेक्शन ऑफ HIV। HIV का संक्रमण असुरक्षित एवं संपर्क दूषित रक्त के द्वारा तथा एवं इंट्रावीनस ड्रग के सेवन से होता है। HIV के शरीर में प्रवेश के कुछ सप्ताह बाद हल्का बुखार, सिर दर्द, लिम्फोडीनोपैथी आदि लक्षण परिलक्षित होते हैं। बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में HIV एंटीबॉडीज परीक्षण नकारात्मक आता है, परंतु बाद में यह सकारात्मक परीक्षण दिखाता है, अतः इसे सीरोकन्वर्सन बीमारी कहते हैं। तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर तुमसे हारेंगे हम। एड्स से बचाव, प्रिवेंटिव मेजर्स टू एड्स। एक समलैंगिक या विषम लैंगिक असुरक्षित एवं संबंध नहीं रखना चाहिए। 2 शरीर में रक्त या कोई अंग प्रत्यारोपण के समय HIV परीक्षण के बाद ही यह कार्य करना चाहिए। 3 स्टेरॉइड सुई का केवल एक ही बार प्रयोग करके उसे नष्ट करना चाहिए। 4 नशेड़ी लोगों को एक ही सुई से ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। इलाज, ट्रीटमेंट। एड्स के इलाज में तत्परता से सही परीक्षण उपरांत इलाज प्रारंभ कर देना चाहिए। एड्स का उपचार निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। 1 संक्रमण एवं ट्यूमर्स का इलाज एवं सावधानियों से। 2 सामान्य व्यवस्थापन को सही रखकर। 3 इम्यून तंत्र को मजबूत रखकर। 4 विशिष्ट एंटी-HIV पदार्थों का उपयोग करके। त्वरित उपचार से एड्स को बढ़ने से रोका जा सकता है। एक अमेरिकन कंपनी ने AL-7221 नामक दवाई का निर्माण किया है, जो कि प्राकृतिक लिपिड्स का मिश्रण है और मुर्गी के योग से बनाया जाता है। उपर्युक्त दवाई को संतरे के रस के साथ या ब्रेड में लगाकर मरीज को दिया जाता है। इस दवाई की निश्चित क्रियाविधि अज्ञात है। आधुनिक जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते पे। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। खोजों से एक दवाई एजिडोथाइमिडिन का निर्माण हुआ है, जो कि वायरस के द्विगुणन के लिए आवश्यक उल्टे ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। 2 चेचक, स्मॉलपॉक्स। यह बोरिलियोटा एरियोली नामक वायरस से होता है। इसमें शरीर में छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की आंख आदि भी खराब हो सकती हैं। इलाज के लिए सावधानियां रखना आवश्यक है तथा बचाव के लिए चेचक का टीका लगवाना चाहिए। 2 खसरा। यह बेरियरियस वेरिसेली नामक वायरस से होता है। यह चेचक की तरह ही होता है। इसका संक्रमण बच्चों में सबसे अधिक होता है। इससे बचाव के लिए टीका लगवाना चाहिए। 4 पोलियो। यह कम उम्र के बच्चों में होने वाली वायरल बीमारी है। इसमें हाथ या पैर या दोनों ही अंग का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। साथ ही मुंह से लार बहना एवं जबान का लड़खड़ाना भी अन्य लक्षण है। इस बीमारी से बचाव के लिए गर्भावस्था में ही माता को पोलियो का टीका लगवाना चाहिए और बच्चों को पैदा होने के 3 दिनों के अंदर DPT के टीके लगवाना चाहिए। तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुशनसीब समझ बैठे। 5 रेबीज। यह कुत्ते के काटने से फैलता है। यह फार्मिडो इनेक्सोरिबिलिस नामक वायरस से होता है। इस बीमारी में मरीज पानी से डरता है और उसकी गतिविधि कुत्ते के समान हो जाती है। बचाव के लिए समय समय पर एंटी रेबीज का टीका लगवा लेना चाहिए। 6 इन्फ्लुएंजा। यह टारपीए अल्फा एवं टारपी बीटा नामक वायरस से होता है। इसमें सर्दी हो जाती है, छींक आती है और हल्का सा बुखार हो जाता है। इसका फैलाव छींक के साथ निकलने वाली जल कणों एवं हवा के साथ एक से दूसरे मनुष्य में होता है। साथ ही हेपेटाइटिस यह मनुष्यों में होने वाली बीमारी है, जो कि दूषित जल पीने से फैलता है। यह कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। इसमें समय रहते उपचार नहीं करने पर मरीज की मृत्यु हो जाती है। इससे बचाव के लिए एंटी हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। किसी ने सही बोला है, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई ना होवे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।